श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सुंदर साथ जी, ये श्री सागर जी का प्रकरण 6 और चौपाई 38 से है। और इसमें पहले क्या आया कि श्यामा जी की चोली का वर्णन आया कि कैसी उनकी चोली, कैसा ब्लाउज है। कहते कि श्यामा जी की जो चोली है उसका ब्लाउज का रंग क्या था, काला रंग यानी श्याम वर्ण, और उसमें सोने के साथ अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं। और श्यामा जी के गले, वक्षस्थल तथा बाहों के पास भले भाग की चोली में तरह तरह के नग जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, जिसकी शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए, उसका वर्णन में बुद्धि स्तंभित हो जाती है। और चोली की शोभा इस प्रकार की है कि जहाँ भी लताओं, कांगरी और फूलों की शोभा की आवश्यकता होती है वहाँ वह पहले से बनी हुई है। कहते चोली की शोभा इस प्रकार की है कि जहाँ भी लताओं, कांगरी, फूलों की शोभा की आवश्यकता होती है तो वो पहले से ही बनी होती है। कई जगह लहरीदार बेल बूटियों के भी चित्र बने होते हैं। अब आया नग हेम मिले तो कहूँ जो, किन जड़े होए जड़तर, नक्श कटाब बेली तो कहूँ जो, किन बनाए हुए हाथों कर। सॉरी, मेरा गला ख़राब है सुंदर साथ जी, मुझे माफ़ करना। पर ऐसे लगता फिर जब मैं नहीं बैठती तो ऐसा लगता कि आज पता नहीं कितना बड़ा मैंने कुछ करा ही नहीं है, बहुत बड़ा मेरे हाथ से गुनाह हो रहा है। इसलिए मैं जैसे भी हो रहा बैठ रही हूँ, बोल रही हूँ। कुछ तबीयत में थोड़ी सी मुश्किल थी, कोई बात नहीं, राजी अपने आप ठीक कर देंगे। शरीर को थी पर गले की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा। ब्लाउज की शोभा में सोने के साथ जड़े हुए जवाहरातों का वर्णन तो तब किया जाए कि जब किसी ने अपने हाथों से जड़ कर बनाया हो। जब तो किसी ने अपने हाथ से बनाया हो वो तो है नहीं। इसी प्रकार तरह तरह की लताओं और बेल बुट्टों के चित्रों का वर्णन तभी संभव होता है जब किसी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कह रहे तब तो संभव भी होना। कहते हैं चरनी नीली अतलस माहे अनेक विध के रंग, चीन पर बेली नक्श बीच जरी बेल फूल नग। श्यामा जी के पेटीकोट रेशमी है। श्यामा जी का पेटीकोट कौन सा है? रेशमी है और नीले रंग का है। उन्होंने कहते ना काला तो ब्लाउज है श्याम रंग का, और पेटीकोट कौन से कलर का पहना हुआ? कह रहे नीले रंग का। और इस नीले रंग में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। नीला रंग भी है पर रंग तो उसमें अनेकों ही दिखाई देते हैं। इसकी चुन्नटों पर लताओं के चित्र अंकित है। जैसे चुन्नट आते हैं ना पेटीकोट के अंदर, जैसे घाघरा समझ लो तो घाघरे में भी खूब चुन्नट आते हैं ना, उसी तरह से घाघरा ही समझ लो पेटीकोट भी एक तरह से। इसकी चुन्नटों पर लताओं के चित्र अंत, वहाँ भी ऐसे लताएं आ रही हैं, सुंदर सुंदर बेलें आ रखी हैं, फूल बने हुए हैं और खूब सारी सुंदर चित्रकारी है। कह रहे अंकित हैं। बीच में सोने के तारों से लताओं और फूलों के चित्र भी बने हुए हैं। कहते किसके बने हुए चित्र? फूल तारों से लताओं और फूलों के चित्र भी बने हुए हैं, जिनमें तरह तरह के जवाहरात जड़े हुए हैं, जिसमें कई तरह के जवाहरात भी जड़े हुए हैं। क्यों कहूँ किनार की कांगरी, मानिक मोती सात नग, हीरे लसनिए पान पोखरे, हीरे लसनिए पान पोखरे, माहे पाँच कुंदन करे जंग। पेटीकोट की किनार पर, जो किनारा आता ना नीचे का पेटीकोट के किनार पर कांगरी की शोभा आई है। जैसे हर चीज़ का कहीं ना कहीं किनारा बना होता है, जैसे समझ लो ये दुपट्टा ही है, इसका ये किनारा बना हुआ है, ऐसे पेटीकोट के नीचे भी ऐसे किनारा सा बना हुआ कांगरी आई। ये कहते कि पेटीकोट के नीचे भी कांगरी है। कहते पेटीकोट के किनार पर भी कांगरी की शोभा आई है और जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। कहते उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। सोचो कितना काम होगा उस पर। इसमें सोने के अंदर 7 प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं।
7 तरह के, 7 नाम से 7 है, पर सातों के भी असंख्य होते हैं रंग। इसमें सोने के अंदर 7 नग के प्रकार के जवाहरत जड़े हुए हैं और बहुत अधिक जगमगा रहे हैं। कह रहे इतने जगमगा रहे हैं कि बहुत अधिक वो जगमगा रहे हैं, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर आसमान में भी, धरती पे भी, चारों तरफ भी उसका प्रकाश इतना फैल रहा है चारों तरफ। मतलब ये है कि वहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर नज़र जाएगी वो तुम्हें चारों तरफ उसका रंग बिखरा हुआ दिखाई देगा, हर तरफ उसका प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब जब हार को देखोगे, एक हार को देखो तो एक हार का रंग दिखेगा, दूसरे का देखोगे दूसरे रंग का हार आकाश तक जा रहा होगा, दुगदुगी देखो दुगदुगी, और अगर बाजूबंद होगा या कुछ भी होगा, जो भी होगा हर चीज़ का उस टाइम जिस पे नज़र आपकी चलेगी उसका प्रकाश आपको चारों तरफ फैला हुआ दिखेगा। और वहाँ पर अनेकों प्रकार के कलर्स आपको दिखेंगे और कपड़ों से भी इतनी खुशबू आ रही होती है, इतनी खुशबू कह रहे चारों तरफ सुगंध फैली होती है। तो कह रहे जवाहरत जड़े हैं और बहुत अधिक जगमगा रहे हैं। ये जवाहरत इस प्रकार हैं, कौन कौन से नग के उन्होंने बोला है, मानिक, मोती, हीरा, लहसनिया, पन्ना, पुखराज और 5। मानिक, मोती, हीरा। मानिक पहले आ गया लाल रंग का, फिर मोती आ गया सफ़ेद रंग का, मानिक मोती, फिर हीरा आ जाएगा, हीरा, फिर लहसनिया, फिर पन्ना, पुखराज और 5। वस्त्र धागा ना सूझही, सर भर जरी निकस, बस्तर भरे न बुन्यो किने। कह रहे बस्तर भरे हो न बुने किने, असल सबे एक रस। श्यामा जी के वस्त्रों में सोने चांदी के तारों से इतने अधिक चित्र अंकित नक्शकारी हैं कि ये पता ही नहीं चल पाता कि इसके धागे कहाँ हैं। वास्तविकता तो ये है कि इन वस्त्रों में कशीदाकारी, स्वर्णमयी तारों से चित्र अंकित करना ना तो किसी ने की है और ना किसी ने धागे से बुना ही है। और ये बल्कि ये सभी श्यामा जी के नूरमयी अंग के अभिन्न शोभा है। ये समझ लो ये वर्णन जो हो रहा है ना, श्यामा जी के अंग हैं, ये आभूषण हैं, वस्त्र हैं, जो कुछ भी है, हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बड़ा सॉफ्ट दिखेगा, कोई चुभेगा नहीं है, पर वैसे क्या होगा, इतनी नक्शकारी दिखेगी कि आप उसका चारों तरफ प्रकाश भी फैल रहा होगा और अनेकों कलर भी होंगे उसमें। पर वो कहते दिखाई तो तभी दे जब किसी ने बुना हो, जैसे जहाँ का कपड़ा होता पता लगता बारीक बुना हुआ है, मोटा बुना हुआ है, रेशमी है, नायलॉन है, या किस तरह से है, तो वहाँ तो पता ही नहीं लगता। वहाँ तो उनके एक तरह से उनको क्या कहा गया है, उनके अपने अंग ही हैं। जैसे नूरमयी अंगों की भिन्न शोभा है। नवरंग इन नाड़ी मीने, कंचन धात उज्जल, ये कहती हो सब अरस के, ये देखो दिल निर्मल, देखो निर्मल। श्यामा जी के पेटीकोट का जो नाड़ा भी है, कितने रंग का सुंदर साज जी, सबको पता है 9 रंगों का है, 9 रंगों का नाड़े का रंग है। और जो कंचन जैसी स्वच्छ उज्जवल धातु के समान जगमगा रहा है, जैसे कंचन होता है ना, सोना होता है, इस तरह से इसकी स्वच्छ जैसे कोई धातु होती है, इस तरह के समान वो जगमगा रहा है। जबकि ना तो वो धातु है, ना वो कोई रेशम कपड़ा है, ना कुछ है, सिर्फ जहाँ के हिसाब से बोला जाता है, वरना उसको तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ये नूरमयी वस्त्र भूषण किस चीज़ के बने हुए हैं। ये जहाँ के हिसाब से शोभा बता रहे हैं कि जिस रंग का दिख रहा है, सोने का ये रंग होता है, ये यहाँ पर पीला रंग होता है। अभी वो पीला रंग देख रहे होंगे तो दूसरे सेकंड में रंग ही बदल जाता है, तो उसकी शोभा को तो कभी एक पल खड़े होकर बोल ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि हर पल में वो उसका स्वरूप बदल जाता है। और कह रहे हैं कि ये सारी शोभा परम धाम की है सुंदर सा जी, यहाँ की शोभा नहीं है, ना जहाँ की शोभा को वो समझे। और इसमें कोई भी संशय नहीं करना है। हे साथ जी, अपने हृदय को स्वच्छ बनाकर आप इस अलौकिक शोभा को देखिए। अपने हृदय को स्वच्छ बनाकर अपनी आत्मिक नज़रों से निहारें कि उनका नाड़ा किस तरह का है। कह रहे हैं ना 9 रंग का है और कंचन रंग जैसा दिख रहा है, उसमें कई रंग हैं, कई नग हैं, कई बेल बूटियाँ हैं, जिस पर नज़र ही नहीं टिक पाती, कि पता ही नहीं लगता वो है तो है क्या।
इतनी शोभा उसी नाड़े की है कि दूसरी चीज़ों पे ध्यान कैसे जाएगा। सुंदर साथ जी। क्या बस्तर क्या भूखन चीज सबे सुख का, खुशबोए रोशन नरमाई इन विद अरस श्रृंगार। माफ़ करना सुंदर साथ जी, है गला जो भी है राज जी अपने आप ठीक करेंगे और अपनी ही शक्ति से बुलवा रहे हैं आज, जबकि मैं कुछ मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, तभी ठीक नहीं थी, पर राज जी बुलवा रहे हैं तो आप प्यार से उसको सुने ज़रूर, क्योंकि ये राज जी ही बुलवा रहे हैं, राज जी का हुक्म ही काम कर रहा है। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे पिया जी ही हैं, जुगल स्वरूप शाह श्यामा जी ही हैं। क्या बस्तर क्या भूखन चीज सबे सुखकार, खुशबोए रोशन नरमाई इन विद अरस श्रृंगार, इन विद अरस श्रृंगार। परम धाम का श्रृंगार इस प्रकार का है, कह रहे हैं कि बस्तर और आभूषण आदि सभी वस्तुएं आनंदमयी है। वहाँ के बस्तर हैं, चाहे आभूषण है, चाहे जो कुछ भी है, सब कुछ आनंदमयी है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही आनंदमयी है, खुशबू का है, कोमल सुकोमल है, और जो आनंदमयी है और क्या है, नूरमय प्रकाश से युक्त है। इसके अतिरिक्त सुगंधी और कोमलता इनमें ओतप्रोत है। सुगंध ओतप्रोत का मतलब जहाँ भी आप थोड़ा सा भी करोगे तो आपको खुशबू आएगी आएगी। कहाँ से आ रही है? ओतप्रोत है, उसके बीच में मिक्स हो रखी, मतलब कोमलता भी, इतना कोमल होती है चीज़। परम धाम का श्रृंगार इस प्रकार का है कि वस्त्र और आभूषण आदि सभी वस्तुएं आनंदमयी है। श्यामा जी हमारी आनंदमयी है, तो सारा कुछ आनंदमयी है और नूरमयी है, प्रकाश से युक्त है। इसके अतिरिक्त सुगंध और कोमलता इनमें ओतप्रोत है। सिर पर सोहे राखड़ी, श्यामा जी के सिर पर क्या सो रहा है? सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, जोत साड़ी में करे अपार। फिरते मोती माहे मानिक, पाने पोखरे दो किनार। फिरते मोती माहे मानिक, पाने पोखरे दो किनार। क्या बोला? श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी है ना, वो बड़ी सुंदर लग रही है, बहुत सुशोभित हो रही है उनके माथे पर, सिर पर, और जो साड़ी में अपार ज्योति कर रही है, कह रहे। और राखड़ी जो है वह साड़ी में, साड़ी पहनी ना, ऐसे साड़ी ऊपर पल्ला आ रहा है, पर राखड़ी, कह रहे जो साड़ी के में अपार ज्योति कर रही है, साड़ी भी आसपास उसकी चमक चारों तरफ साड़ी के ऊपर भी आ रही है। और राखड़ी के बीच में क्या है? मानिक। राखड़ी के बीच में मानिक का लाल रंग का नग है। देखो बेसन में होता है, उसमें भी लाल होता है, चारों तरफ वो करता है, जैसे कानों में डले उसके अंदर भी मानिक, और चारों तरफ लालिमा फैल जाती है फेस के ऊपर, चारों तरफ हमारी श्याम जी के मुख पर भी लालिमा छा जाती है। गौरवरण तो उनका है ही है, और लालिमा कितनी सुंदर लगती होगी, सोचो। पाने पोखरे दो किनार, कह रहे हैं श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुशोभित हो रही है, और मन को अपनी तरफ खींच रही है, और जो साड़ी में अपार ज्योति कर रही है। राखड़ी के बीच में मानिक का लाल रंग आया है, जिससे घेर कर, और उसके आसपास घेर कर के आ रहा है, मोतियों की शोभा आई है, उसे घेर कर मोतियों की शोभा आई है, और दोनों किनारों पर पन्ना और पुखराज जगमगा रहे हैं। जैसे कह रहा है बीच में तो क्या आ रहा? मानिक आ रहा है, किसके बीच में? राखड़ी में, और उसके आसपास मोतियों ने घेर रखा चारों पास से, और दोनों जो किनार है, दोनों तरफ के किनार जो हैं उसमें पन्ना और पुखराज जगमगा रहे हैं। क्या कर रहा है? पन्ना और पुखराज जगमगा रहे हैं। ऊपर राखड़ी जो मानिक, ऊपर राखड़ी जो मानिक, क्यों दूं इनकी मिसाल, आसमान जिमी के बीच में होए गयो सब लाल। कहते हैं ऊपर राखड़ी जो मानिक, राखड़ी के ऊपर जो मानिक की शोभा इतनी अधिक है
कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। कहते इतनी लालिमा है। और मानिक की लालिमा से धरती और आकाश भी लाल ही लाल दिखाई दे रहे हैं। हो गए ओ सब लाल। कहते लाली मेरे लाल की, है ना। और जिद देखूँ तो लाल ही लाल दिखाई देता है। वही हिसाब है कि आसमान में चारों तरफ मानिक की लालिमा, धरती और आकाश में लाल ही लाल दिखाई पड़ती है। सुंदर साथ जी। कुंदन माहे धरे अति जोत, कुंदन माहे धरे अति जोत, आकाश नमाए झलकार, बेन गूंथी तीन गोफने, जड़ित घुंगरी गमकार। कुंदन माहे धरे अति जोत, कुंदन में जड़े हुए इस मानिक की नूरमयी ज्योति बहुत अधिक है। कहते कुंदन में जड़े हुए इस मानिक की, कुंदन के अंदर जड़ा हुआ है ये मानिक। कुंदन तो शीशे की तरह ही होता ना कुंदन, मतलब उसके अंदर जड़ा हुआ मानिक है। कुंदन में जड़े हुए इस मानिक की अति ज्योत, नूरमयी ज्योति जो है बहुत अधिक है। और आकाश में माए झलकार, इसकी झलकार कहाँ पर हो रही है सुंदर साथ जी? आकाश में नहीं समा पा रही, ना धरती पे समा रही है। आकाश में भराई करे, आकाश में नहीं समाई जा रही। अर्थात आकाश में चारों ओर फैली हुई है और उसकी जो झलकार है चारों तरफ आकाश में फैल रही है। और बालों की चोटी बेन गूंथी तीन गोफने, जड़ित घुंगरी चमका गमकार। बालों की जो चोटी होती है ना, उसके परांदे के साथ 3 भागों में गुंथी होती है। 3 भाग होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके गूंथते हैं। 3 भागों में गुंथी होती है। इन तीनों गोफनों में फुंदन लटक रहे हैं। बीच में क्या लटक रहे हैं? हर मतलब कि तीनों गोफनों में गोफने लगे हुए हैं जिसमें फुंदन लटक रहे हैं। और जिसमें जड़ी हुई घुंगरी, और क्या जड़ा हुआ उसमें? घुंगरी। और बहुत ही अधिक मीठी आवाज़ कर रही है सुंदर साथ जी। मतलब कि उसके बीच में जो घुंगरियाँ लग रही हैं वो भी छन 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 की मीठी आवाज़ कर रही हैं। और वो भी एक सुर में। ये नहीं कि कभी कुछ आवाज़ आ रही, कभी कम ज़्यादा, ना। वहाँ तो हर चीज़ की एक तान, एक सुर, एक लय। तो उसमें उन्होंने बोला इन तीनों गोफनों में कुंदन लटक रहे हैं। क्या बोला? कुंदन में जड़े हुए इस मानिक, जो कुंदन होता है शीशे की तरह जो चमकता है, उसके अंदर जो मानिक की नूरमयी ज्योति बहुत अधिक आ रही है। मानिक की ज्योति, इसकी झलकार आकाश में चारों तरफ समा रही है और पूरी धरती में समा रही है। अर्थात आकाश में चारों ओर फैली हुई है। और बालों की जो चोटी परांदे के साथ करी गई चोटी है। पहले सब लोग परांदे डाला करते थे, अभी भी पंजाब में कई जगह है। पंजाबी जब कपड़े पहनते हैं ना तो उसमें परांदा लगाते हैं। 3 भागों में गुंथी हुई है। इन तीनों गोफनों में तो तीन जो लड़ियाँ आ रही है ना, उन गोफनों में फुंदन भी लटक रहे हैं। और जिसमें जड़ी हुई घुंघरू बहुत ही मीठी आवाज़ कर रहे हैं सुंदर साथ जी। 3 रंग जरी फुंदन, गोफनड़े नग जड़तर, बारीक नग नीले नक्स, ए वर्णन होए क्यों कर। कह रहे 3 रंग जरी फुंदन, गोफनड़े नग जड़तर। 3 रंगों की जरी में फुंदन 3 रंगों की जरी में फुंदन लटक रहे हैं। और गोफनों में तरह तरह के नग जड़े, ऐसे गोफने गोल गोल से होते हैं ना, ऐसे लगे थे। पहले रानियां महाराजाओं के भी लगे होते थे। अब भी शादी वाली लड़कियां कई लोग पहन लेती हैं, तो रानियां महारानियां तो पहनती थी। तो उसमें कह रहे 3 रंग की जरी के फुंदन लटक रहे हैं। उसमें 3 जरी के फुंदन लटक रहे, जैसे गोटा होता है ना, जरी बोलते हैं उसको। और गोफनों में क्या है? तरह तरह के नग भी जड़े हुए हैं। और नीले रंग के छोटे छोटे नगों में से जो चित्रांकन नक्शकारी किया गया है, उसकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। कहते सोने चांदी आदि की तारों में जरी कहते हैं। जो सोने चांदी तार, इनकी तारें होती थी, पहले कढ़ाइयाँ होती थी, उसी से होती थी। और परम धाम में तो है ही वही है। तो कहते हैं ना वहाँ, अब पहले बहुत पुराने ज़माने में, हमारे बचपन में जो हमारी मम्मियों ने तो पहन रखे हैं ये कपड़े, सोने चांदी आदि के तारों की जरी कहते हैं। और श्यामा जी के बालों में, और श्यामा जी के बालों में क्या था? चोटी तो एक है किंतु उसमें 3 लड़े हैं। 3 लड़ियाँ आती हैं ना चोटी के, बालों की भी 3 ही लाइनें आती हैं ना, करो तो जब चोटी करते हैं तो आपस में परांदे के साथ गूंदी हुई है। मतलब उनको बालों, उस परांदे के साथ ही बालों को लगा के उसमें गोंद रखा है, गूंदी हुई है। और जरी, रेशम या धागे का परांदा बनाया जाता है। देखो पहले क्या होते थे? जरी के, जैसे सोने चांदी तारों के, उनके बनते थे परांदे। जरी, रेशम या धागे के परांदा बनाया जाता है।
जो बालों को मिलाकर गूंथा जाता है। गोफना फूल की आकृति में गोलाई लिए होता है, इतना सा गोल सा होता है, गोफला सा बना होता है। और परांदे के निचले हिस्से में जो निचला हिस्सा होता है उसमें निचले हिस्से से जुड़ा होता है। जो परांदे के वो मतलब गोफले कहाँ तक जुड़े होते हैं? परांदे के निचले हिस्से तक जुड़े होते हैं क्या? गोफले। और गोफनों में फुंदन लड़ियों के सहारे जुड़े होते हैं। गोफनों में जो फुंदन आते हैं ना, साथ में लटक रहे होते हैं जो फुंदन, वो कह रहे वो लड़ियों के सहारे ही जड़े होते हैं। जो लड़ियाँ आती हैं ये आकार में गोफनों से बहुत छोटे होते हैं। कह रहे मतलब जो लड़ियाँ होती हैं ना, वो कह रहे कि बहुत छोटे होते हैं, आकार में गोफनों से बहुत छोटे होते हैं और संख्या में कई होते हैं, मतलब संख्या में बहुत होते हैं, जबकि गोफनों की संख्या मात्र 3 होती है। गोफने मात्र तीन आते हैं। और फुंदन की जो घुंघरियाँ जड़ी होती हैं ना, उसने फुंदनों में घुंघरियाँ जड़ी होती हैं, जो घुंघरू होते हैं, छोटी छोटी घुंघरियाँ होती हैं, और जिसमें जैसे पायलें वगैरह बनती हैं, ऐसे इस तरह से गोफनों और गोफनड़े एक अर्थवाची है। ये दोनों का नाम एक ही है, एक अर्थवाची है। क्या गोफने बोल दो चाहे गोफनड़े बोल दो। पान सोहे सेंठे पर माहे बेल कांगरी कटाव, हारे खजूरे बूटियाँ, हारे खजूरे बूटियाँ, मानो के जुगत जड़ाव। श्यामा जी की मांग में पान के पत्ते जैसी शोभा आई है। श्यामा जी के मांग में क्या है? पान के पत्ते जैसी शोभा आई है। मांग जो होती है ये वाली, इसको बोलते हैं, इसमें मांग में क्या है? पान का पत्ता जैसे होता है, ऐसी शोभा दिखाई दे रही है। उसमें तरह तरह की लताओं, कैसी तरह तरह की लताएं हैं, कांगरी है, बेल बूटे हैं, लहरीदार बेल बूटियाँ की पंक्तियाँ इस प्रकार जगमगराई जैसे किसी ने उन्हें बड़ी जुक्तिपूर्वक जोड़ दिया। देखो श्यामा जी की मांग में जो पान के पत्ते जैसी एक शोभा आई है, उसमें भी तरह तरह की लताएं, कांगरी, बेल बूटे। देखो एक छोटी सी चीज़ के अंदर भी तरह तरह की बेल बूटे, किनार, फूल, बेल बूटे, कितनी बारीकी का काम हो सकता, सोचो। इस प्रकार जगमगा रही हैं जैसे किसी ने उन्हें बड़ी जुक्तिपूर्वक जोड़ दिया हो आपस में, ऐसी जब लटक रही है। सिर पटली मोती सरे, सिर पटली मोती सरे, माहे 5 नग के रंग, माहे 5 रंग के नग। क्या रंग है? सिर पटली मोती सरे, मोती सर से थे लग, नीले पीले लाल सेत नग। कह रहे राखड़ी की बांधने के लिए, जो राखड़ी को जिससे बांधते हैं, बांधने के सिर पर पटली की शोभा ही, ऐसे ऐसे करके पटली आगे दोनों तरफ आ जाती है ना, आगे राखड़ी आगे। कह रहे बांधने के लिए सिर पर पटली की शोभा ही है, जिसमें क्या लगा हुआ सुंदर सा जी? मोतियों की लरें आई हैं। इसमें मोती, नीलवी, पुखराज, मानिक और हीरा, ये 5 तरह के नाग शोभायमान है। सुंदर सा जी, ये चीज़ें भी हमने अपने मतलब भाभीयों के टाइम हमने देखी हैं, और उनके अब भी जो शादियाँ होती, चाहे वो आर्टिफिशियली पहनते हैं, पहनने वाले असली भी पहनते होंगे, अभी भी हम नहीं कह सकते, पर ये है कि ये चीज़ें हमने अपने टाइम पे देखी है कि जब हमारी भाभीयों की शादी हुई तो कैसे उनके वो थे उनके, तो कुछ तो चीज़ें असली होती थी उनकी, सोने की भी होती थी उस टाइम। राखड़ी को बांधने के लिए सिर पर पटली की शोभा आई है, पटली आई है, जिसमें मोतियों की लरें आई हैं, मोतियाँ के भी लगे हुए हैं, और इसमें मोती, नीलवी, पुखराज, मानिक, हीरा, ये 5 तरह के नाग भी शोभायमान हैं। खाली कह रहे ये नहीं कि मोतियों की लड़ें आई हैं, उसमें और कई तरह के नग भी आए हैं। कौन से? नीलवी, मोती, नीलमी, पुखराज, मानिक और हीरा, ये 5 तरह के नग शोभायमान हैं। किस में आ रहे हैं? जो पटली आई है और राखड़ी को बांधने के लिए। इनके रंग कैसे हैं? श्वेत, नीले, पीले और लाल हैं। मोतियों की लरें मांग के ऊपर सुशोभित हो रही है। कह रहे मोतियों की जो लरें हैं ना, लड़ियाँ आ रही हैं, वो मांग के ऊपर भी सुशोभित हो रही हैं। मोतियों की लड़ें मांग के ऊपर सुशोभित हो रही हैं। हीरा और मोती का रंग श्वेत ही होता है। कुछ तो ऐसे भी आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चारों तरफ फैल भी जाती हैं मांग के इधर उधर, मतलब काफ़ी लड़ियाँ सी आती हैं,
ऐसे सारे सिर पर ही ऐसे फैली होती है। तो उन्होंने वही चीज़ बोली है, कह रहे कि जो इनके रंग, क्या बोला है, ये 5 तरह के नग शोभायमान हो रहे हैं, इनके जो रंग हैं श्वेत, नीले, पीले और लाल हैं, और मोतियों की लड़ें जो आ रही हैं, लड़ियाँ जो आ रही हैं, वो मांग के ऊपर से शोभित हो रही हैं। पाटली तो इधर हो गई, बाकी लड़ियाँ जो आ रही हैं वो उसके आगे अंदर मांग जो होती है, ये मांग उसके ऊपर से शोभित हो रही है, चारों तरफ फैली होती हैं। हीरा और मोती का रंग श्वेत ही होता है, हीरा भी कहा जाए, मोती का रंग भी श्वेत ही होता है, पर थोड़ा सा उसका मोती का रंग अलग टाइप का श्वेत होता है, बिल्कुल उसका रंग मतलब श्वेत ही होता है, पर चमक होती है उसकी नग जैसी। 3 नगों के फूल बने, आगो सिर पटली कांगरी, नीलवट से ले राखड़ी, बीच लाल मांग भरी। 3 नगों के फूल बने, आगो सिर पटली कांगरी, क्या कहते हैं, इन 5 के नगों से फूल जैसी आकृति बनी हुई है। इन 5 प्रकार के नग जो लगे हुए हैं उसमें क्या आ रहा है, नग जो बने हुए हैं उसमें फूल जैसी आकृति बनी हुई है, जैसे लड़ियाँ लगी हैं उसके ऊपर फूल बने हुए हैं। इन 5 प्रकार के नगों से फूल जैसी आकृति बनी हुई है, और सिर के आगे पटली में कांगरी की भी बनावट आई है, उसमें जो पटली आ रही है उसकी कांगरी भी आई है, और माथे से लेकर राखड़ी तक लाल मांग से शोभित हो रही है। मांग ऐसे लग रही है जैसे लाल रंग से होती, संदूर रंग, संदूर तो डालते ही हैं रोज़ हमारे पिया जी, और सब सखियों के भी संदूर होता है। इन 5 प्रकार के नगों से फूल जैसी आकृति बनी हुई है, और सिर के आगे पटली, सिर के आगे क्या है, पटली जो है में कांगरी भी आई है, और माथे से लेकर राखड़ी तक लाल मांग सुशोभित हो रही है, मांग भी सुशोभित हो रही है लाल संदूर से जैसे होता है। अद्भुत शोभा ए बनी, कहू जो होवे और काहे, ये देखते ही बनत है, कहनी में आवत ना है। कह रहे कहनी में नहीं आ सकती ये बातें। इस प्रकार की ये विचित्र शोभा है, अद्भुत शोभा ए बनी, इस प्रकार ये जो शोभा बनी हुई है ये विचित्र है, अलौकिक है, अनमोल है। यदि ऐसी शोभा कहीं और होती तब तो ये उसकी उपमा देकर वर्णन भी करती। अगर ऐसी शोभा कहीं और होती तो क्या बोला, उसकी फिर उपमा दे देते ना उसके जैसी, तो उपमा भी नहीं है, उसका तो अपना ही अलौकिक स्वरूप है। ये सुंदरता देखने ही बनती है। इस शब्दातीत शोभा का कथन कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार इस शब्दातीत शोभा का कथन कर पाना, कह पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, देख के भी वर्णन नहीं कर सकता कि उसकी इतनी उपमाएं कि एक नग की भी उपमा अगर करने लगो तो वो भी हम इस मुख से नहीं कर सकते। बेनी गूंथी एक भांत सो, पीठ गोरे ऊपर लहकत, कहते बेनी गूंथी एक भांत सो, पीठ गोर वरन की, पीठ गोर ऊपर लहकत, लहरा रही है, देत दिखाई साड़ी मीने, फिरती घुंगरी घुंगर रड़ी घमकत। कहते श्यामा जी के बालों की चोटी बहुत ही विचित्र तरीके से गूंथी हुई है सुंदर साची, वह उनकी गोरे रंग की पीठ पर लहरा रही है। इमेजिन ही करो कि गोरी सी पीठ है, ब्लाउज की नीचे से वो तनियाँ लगी हुई हैं और पूरी पीठ पे पीछे से चोटी दिखाई दे रही है, और उस पर तरह तरह के नगों के प्रकाश और गोफनों से प्रकाश निकल रहा है, और चोटी में से प्रकाश निकल रहा है। हर कलर अपना नूरमय प्रकाश को छोड़ता ही छोड़ता है, जो चारों तरफ फैला हुआ है सुंदर साज। और कैसे कैसे उसके नीचे आती हैं, नीचे उसकी लड़ियाँ लटकती हैं। कैसे कहते हैं कि श्यामा जी के बालों की चोटी इतनी विचित्र तरीके से गूंथी हुई है कि वह उनकी गोरे रंग की पीठ पे लहरा रही है। इमेजिन करें हम कैसे लहरा रही है, और साड़ी के अंदर दिखाई पड़ रही है, अर्थात चोटी के ऊपर साड़ी आई है। देखो चोटी के ऊपर साड़ी आई, वो भी इतनी महीन साड़ी है कि नीचे चोटी भी साफ दिखाई दे रही है और पीठ भी साफ दिखाई दे रही है,
ब्लाउज भी साफ दिखाई दे रहा है। और जो गले में उन्होंने हार पहने हैं उनके फुंदन भी पीछे से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, अनेक तरह के। और चोटी में लगे फुंदनों में घुंघरियाँ लगी हुई हैं। फुंदनों पे क्या लगी हैं? घुंघरियाँ लगी हुई हैं, और जिनसे बहुत ही मधुर ध्वनि गूंजती है। चोटी में लगे जो फुंदन हैं आ रहे, उनमें भी क्या लगे हुए हैं? घुंघरियाँ लगी हैं जो छन 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 कर रही हैं। जब वो चलती हैं तो चोटी ऐसे लहराती है, ऐसे ऐसे करके वो खुद लहरती है, साथ में ऐसे लहराती है, और चोटी हिलती है ऐसे करके। और जब कहीं चलो ऐसे करके चलो तो देखो चोटी हमारी भी पीछे से ऐसे होती ना हिलती, पर वहाँ की तो अलग ही शोभा है। वहाँ की तो मटकन जैसी चाल भी मटकनी, और हर चीज़ मटकनी, हर चीज़ अपने को इतराती है। अगर घुंघरियाँ वो भी इतराती हैं, चोटी वो भी इतराती है, साड़ी अपने आप को वो भी इतराती है। हर एक को लग रहा कि हम श्यामा जी के साथ हैं। उनकी हर चीज़ इतराती है। और पता कि हमारे श्याम जी उनको अपनी नज़रों भर बैठ के देखते हैं, और जब श्याम जी देखते हैं तो सब हर चीज़ इठलाती है, इतराती है, और मटक मटक के चलती है, क्योंकि ये भी तो चेतन है। घुंघरियाँ भी चेतन हैं, चोटी भी चेतन है, बाल भी चेतन है, गोफने भी चेतन है, और सब कुछ वहाँ तो चेतन ही चेतन है। इसलिए हर चीज़ अपने आप में अपनी ब्यूटी को छोड़ रही हैं, और साथ में उनके जो नगों की शोभा है वो चारों तरफ फैल रही है। थैंक यू धनी जी, आप इतना तो आज बुलवाया, आगे भी बुलवाते रहेंगे जी। आपकी ही मेहर है, आपका ही धन्यवाद मैं दूंगी। आप बुलवा रहे हो, और जितना आगे हो सकता थोड़ा सा कर लेते हैं। चोली के बंद चारों बंदे, चोली के बंद, हाँ, चोली के बंद चारों बंधे, शोभित पीठ ऊपर, झलकत फुंदन चोली कांगरी, झलकत फुंदन चोली कांगरी, शोभा देखत साड़ी अंदर, शोभा देखत साड़ी अंदर। ब्लाउज में चारों बंद हैं। ब्लाउज में क्या है? 4 बंद आए हैं, 2 ऊपर ब्लाउज के, 2 नीचे, और आजकल भी इसी तरह के ज़्यादातर लोग पहनने लगे हैं। 4 बंद हैं जो पीठ पर बंधे हुए सुशोभित हो रहे हैं, और चोली की डोरी में लटकने वाले फुंदनों और कांगरी की झलझलाहट भरी शोभा साड़ी के अंदर दिखाई पड़ रही है। कह रहे हैं कि जो ब्लाउज में 4 बंद आए हैं वो पीठ पर बंधे हुए सुशोभित हो रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, और चोली की जो डोरी में लटकने वाले फुंदन हैं, चोली की डोरी में जो लटकने वाले फुंदन हैं फुंदन हैं और कांगरी की झलझलाहट भरी शोभा साड़ी के अंदर दिखाई पड़ रही है, साड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर शोभा होगी, कैसे साड़ी के अंदर उनके जो ब्लाउज के